आज की डेट में ऋषभ सिंह की सैलरी कितनी है? 2,85,000। ये वो बंदा है जिसका जेई क्रैक नहीं हुआ पहली बारी में, ड्रॉप लिया, फिर दोबारा घटिया रैंक, उसके बाद फिर दोबारा 1 साल ड्रॉप किया, कैट की तैयारी करी, कैट भी नहीं निकला, फिर दोबारा घर पे बैठ के परेशान होकर के फिर प्लेसमेंट की तैयारी करी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगी, 3 कंपनी स्विच करके आज वो बंदा बैंगलोर में काम कर रहा है। फीस पे कर चुके हैं, रिसेप्शन के बाहर खड़े हैं कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के। मैं अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करके आ चुका हूं, वो अपनी बहन से बहस कर रहा है, उसकी बहन और उसकी लड़ाई हो रही है फोन पे कि नहीं तू सीएस लेगा। क्लियर भी नहीं हो रहे थे हमारे एग्जाम, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही थी, रैंक तो छोड़ो। आज वो गूगल में काम कर रहा है। जेई के तो सेंटर पे ही पहुंचा मैं लेट, एग्जाम तो देना छोड़ो। मैंने कहा भाड़ में जाए, किताबें उठा के अलमारी में रख दी मैंने। वो पीछे अलमारी देख रहे हो वही है, मैंने किताबें रख दी अपनी सारी। मैंने कहा पढ़ना ही नहीं अब। मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। घर में काफी कुछ हुआ, मेरे को इतना गुस्सा आया। मेरे 95 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, मैंने वीडियो चैनल डिलीट कर दिया गुस्से में। आपका 12th का रिजल्ट कैसा भी आए, खराब आए, एवरेज आए, बहुत अच्छा आए, आपको अपने माइंडसेट को कैसे रखना है ताकि आप 12th के बाद कभी रिग्रेट ना करो, नो मैटर व्हाट। मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई है पिछले 1-2 महीने में, आप कार्ड पे क्लिक करके भी देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उन वीडियोस के ऊपर। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कुछ 2-3 लोग हैं मेरे जीवन में जिनको मैं जानता हूं, 12th क्लास में वो मेरे साथ थे, कॉलेज में भी मेरे साथ थे, आज भी मेरी उनसे बात होती है। जो मेरे दोस्त थे उनका जीवन कैसा रहा 12th के बाद, वो कैसे थे ये भी बताऊंगा, इंक्लूडिंग माई स्टोरी ऑल्सो। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो आप जितना सीखेंगे उतना आप किताबी बातों से नहीं सीखेंगे या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के नहीं सीखेंगे। और वो कहां से चले थे, कहां से उनकी शुरुआत हुई थी और आज वो किस जगह पे बैठे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 2 लोगों के बारे में बात करूंगा, एक्चुअली 3 लोगों के बारे में बात करूंगा, ऋषभ सिंह, जतिन आहूजा एंड मी। मैं अपने ऊपर लास्ट पे आऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं ऋषभ सिंह के बारे में। इन शॉर्ट बताता हूं, मैं 2013 या 14 में ऋषभ से मिला था एक इंस्टीट्यूट में जहां पे हम लोग जेई की तैयारी करने जाते थे। वहां पे कुछ टाइम बीता, धीरे धीरे पता चला कि यार यहाँ समझ नहीं आ रहा है, बहुत फास्ट चल रहे हैं ये लोग। मैंने छोड़ दिया, सोचा कि सिर्फ सीबीएसई की बोर्ड्स की तैयारी करते हैं। मैं वहाँ से निकल गया, थोड़े टाइम के बाद वो भी निकल गया। 12th क्लास खत्म हुई, मेरा रिजल्ट कुछ खास अच्छा आया नहीं, उसका रिजल्ट फिर भी कंपेयर करूँ अपने रिजल्ट से तो उसका रिजल्ट अच्छा आया था। 80s की 86 या 87 कुछ % बनी थी उसकी। उसने ड्रॉप ले लिया, उसकी भी अच्छी तैयारी नहीं थी जेई की, पर मैंने ड्रॉप नहीं लिया। मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे ये था कि यार मैं नहीं झेल सकता वो बेइज्जती। मैं घर पे बैठ करके ये नहीं देख सकता कि मैं 1 साल घर पे बैठा हूँ, मैं वो प्रेशर नहीं झेल सकता। और उस समय ड्रॉप लेना नया स्टार्ट हुआ था, तो उस समय अच्छा भी नहीं लगा मुझे कि मैं ड्रॉप लूँगा, बेइज्जती महसूस हो रही थी, डर भी था। मैंने ड्रॉप नहीं लिया, मैंने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ऋषभ ने ड्रॉप लिया, उसने फिर दोबारा तैयारी करी। उस पूरी ड्यूरेशन के अंदर उस उम्र में क्या होता है, आप लड़की से बात करते हो, यारी दोस्ती में लग जाते हो, थोड़ा सा गर्ल अट्रैक्शन होता है, वो उसमें पड़ गया। उस चक्कर में उसकी जेई की जो ड्रॉप ईयर था उसका, वो खराब होने लगा। उसकी रैंक आई, कोई खास रिजल्ट नहीं आया उसका, फिर भी वही खराब सी रैंक। अब वो परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। आईपी यूनिवर्सिटी में भी उसको एडमिशन मिल रहा था, डीटीयू में भी बहुत रैंक उसकी लो थी, बट उसको डीटीयू में भी लास्ट स्पॉट राउंड जिसको कहते हैं ना, वो खुल गया उसके लिए। उसने वहाँ पे जाके आंख बंद करके बस एडमिशन ले लिया किसी तरीके से। किसमें? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। आप सोच रहे हो उस समय लोगों का सपना होता है कंप्यूटर साइंस में जाने का, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने का, भाई मैकेनिकल मिल जाए। सब कुछ छोड़ो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मतलब दूर दूर तक कुत्ता भी नहीं आएगा उसके अंदर। वहाँ उसको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर उसको अपनी बीटेक करनी पड़ रही थी। 1 साल उसने अपनी अच्छे से तैयारी करी और उसको ये पता लग गया कि अगर मैं अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊँगा कॉलेज में तो मुझे अपग्रेड कर देंगे। वो मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग फिजिक्स में जाना चाहता हूँ, एटलीस्ट फिजिक्स तो पढ़ूंगा। उसने 1 साल तैयारी करी, मतलब 1 साल उसने अच्छे से पढ़ाई करी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद सेकंड ईयर में उसने अपनी ब्रांच को अपग्रेड करा करके इंजीनियरिंग फिजिक्स ले लिया, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस में तो जा ही नहीं सकता था। इंजीनियरिंग फिजिक्स में वो गया, उसने तैयारी करी, काफ़ी पढ़ाई करी, नॉर्मल अपना कॉलेज जाना। अगेन दोबारा वही यारी दोस्ती में पढ़ना, लड़की वगैरह से ज़्यादा बात करना, इन सब चीज़ों में फंस जाना। इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है, उसमें फंस जाते हैं आप कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी बीटेक खत्म होती रही, उसका रिजल्ट तो खराब आ ही रहा था। कॉलेज खत्म होने के टाइम पे प्लेसमेंट्स होती हैं, प्लेसमेंट्स में कंपनीज आती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज आई। आप यकीन करोगे वो एक ढंग की कंपनी में नहीं बैठ पाया, एक ढंग की कंपनी में नहीं बैठ पाया। वो बैठ क्या पाया, वो किसी कंपनी में नहीं बैठ पाया। क्यों? क्योंकि उसका इतना जीपीए नहीं बन रहा था, मतलब उसने कॉलेज में भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी। उसने बोला कि यार आदि मैं उस कंपनी में बैठना चाहता था पर मैं बैठ नहीं पाया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऋषभ को इंजीनियरिंग करने का कोई ऐसा शौक नहीं था। बस उसको ये था कि मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है, डीटीयू या
IIT NIT ऐसा, तो उसको DTU मिला, वो भी इंजीनियरिंग फिजिक्स में उसने जैसे तैसे कर लिया। बट उसको ऐसा कुछ इंजीनियरिंग करना, कोडिंग करना और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करना उसमें नहीं जाना था। उसको जाना था फाइनेंस की फील्ड में ही, फाइनेंस और बिजनेस की फील्ड में उसको नंबर समझ में आते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जब उसकी ये खत्म हुई, बीटेक खत्म हुई, प्लेसमेंट के टाइम पे मैंने जैसे आपको बताया कि प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनी आई, वो वहाँ बैठ नहीं पाया उस कंपनी में। फिर उसने कहा यार कॉलेज भी मेरा ख़राब हो गया। फिर दोबारा कॉलेज ख़त्म हुआ, कोई प्लेसमेंट उसकी नहीं लगी, उसने फिर दोबारा ड्रॉप लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा 1 साल वो घर पे बैठा, दोबारा कैट की तैयारी करी उसने। उसको लगा मैं MBA करूँगा। अगेन MBA करना है तो फिर इधर उधर से करना नहीं है, MBA करना है तो अगेन MBA करना है तो इधर उधर से नहीं करना, IIM से करना है। तैयारी करी, कोचिंग गया, अगेन वहाँ पे वही चक्कर, फिर दोबारा से डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर ध्यान पूरा भटक गया। अगेन उसकी कैट की तैयारी भी ख़राब हो गई, उसे ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसको लगा कि यार अब एक काम करते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तैयारी कब तक करते रहेंगे, प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं। उसने फिर प्लेसमेंट की तैयारी करी, उसने पढ़ना स्टार्ट किया, उसने कंपनी में अप्लाई किया, उस कंपनी के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया। वो कंपनी वही थी जो कॉलेज में आई थी, जिस कंपनी ने उसको बैठने नहीं दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि हम इतने कम से CGPA वाले बच्चे को बैठने नहीं देंगे प्लेसमेंट में। वही कंपनी जब वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए गया तो उसका सिलेक्शन हो गया। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई, उसने बोला यार मेरा सिलेक्शन हो गया उस कंपनी में। उसकी स्टार्टिंग सैलरी कुछ 28-30 हज़ार रुपये उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी। उसने वहाँ से अपनी जॉब स्टार्ट करी। उसके बाद उसने उस कंपनी को स्विच करा, 1 साल 1.5 साल उसने काम करा, कंपनी स्विच करी, उसकी जॉब लगी डेलॉइट में। आप यकीन मानेंगे, जब उसकी डेलॉइट में जॉब लगी थी ना, मैं शॉक हो गया था कि इस बंदे की डेलॉइट में जॉब लग सकती है। मैंने उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताया कैसा है। डेलॉइट आपको पता है दुनिया की 4 बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स में से एक है डेलॉइट। उसमें उसकी सैलरी अच्छी खासी, आई थिंक 70-80 हज़ार रुपये की उसकी नौकरी लगी भाई, हाइक देखो सीधा। उसके बाद उसने 1-1.5 साल डेलॉइट में काम किया, उसने फिर दोबारा स्विच कर दिया। अब वो जिस कंपनी में है वो कंपनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हो नेटफ्लिक्स वगैरह पे, आप जितनी भी मूवीज़ देखते हो, सीरीज़ देखते हो, वो सब कहीं तो स्टोर होती है ना, सर्वर्स होते हैं बड़े बड़े, है ना। तो वो कंपनी सर्वर्स बनाती है बड़े बड़े। आज की डेट में ऋषभ सिंह की सैलरी कितनी है? 2,85,000। ये वो बंदा है जिसका JEE क्रैक नहीं हुआ पहली बारी में, ड्रॉप लिया, फिर दोबारा घटिया रैंक, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बीटेक के बाद पूरा DTU से बीटेक करने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं लगी बंदे की। उसके बाद फिर दोबारा 1 साल ड्रॉप किया, कैट की तैयारी करी, कैट भी नहीं निकला, फिर दोबारा घर पे बैठ के परेशान होकर के फिर प्लेसमेंट की तैयारी करी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगी, 3 कंपनी स्विच करके आज वो बंदा बैंगलोर में काम कर रहा है। अगर आपने अपनी 12th क्लियर कर ली है, आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आज की डेट में। आप घंटों बैठे हो अपने लैपटॉप पे, फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, कंपेयर कर रहे हो फीस, जगह, कौन सा कोर्स कहाँ पे मिलेगा, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। कॉलेज विद्या एक प्लेटफॉर्म है जो आपका सारा काम आसान कर देगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कनेक्ट करेगा उन सभी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से विच आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कोर्सेज। आपको सिंपली कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे जाना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और AI आपको आपके हिसाब के सभी कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन देगा विच आर टॉप गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज। आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात कर सकते हो, जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाने का मन होगा। कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको पूछना है, वहां पे उनसे पूछ सकते हो। और अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, तो आप कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे 30 से ज्यादा फैक्टर्स पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग्स, फीस, अप्रूवल, प्लेसमेंट्स, इवन EMI ऑप्शंस। घंटों का काम सेकंड्स में हो जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जा रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, उनका ब्रोशर देख रहे हो, फिर सबके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन ले रहे हो, फिर कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे सेकंड्स के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। अब इस चीज के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 100% ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से इनका कनेक्शन है, स्कैम होने के चांसेस 0, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी से इनके कनेक्शन है दोज आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड। अब यहाँ पे आप लोगों का क्या फायदा है? पहला तो आपका टाइम बच रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम मिलेगा विच इज वर्थ 6,999। मतलब आपको कॉलेज के बाद क्या करना चाहिए लाइफ में, आपको किस फील्ड में जाना है, अगर आपको करियर काउंसलिंग भी चाहिए विच इज़ वर्थ 6,999, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगी अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। और अगर कॉलेज विद्या के थ्रू आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो यहाँ पे आपको अप टू 10,000 रुपीज का सब्सिडी मिलेगा, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो आपको कैशबैक मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जाइए, इस प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, अपना वक्त बचाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाइए और आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिए। जतिन आहूजा तो मेरे साथ था मेरी यूनिवर्सिटी में।
हमारी यूनिवर्सिटी बस एवं सी यूनिवर्सिटी थी सोनीपत के अंदर। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं यहाँ से सोनीपत अप डाउन करता था। मुझे आज भी याद है जब हम एडमिशन के लिए गए थे, हम दोनों साथ में गए थे, तो जब फाइनली स्ट्रीम सेलेक्ट करनी थी तो मेरे को तो शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना था, क्योंकि मुझे शौक था प्रोजेक्ट्स बनाने का, तार वार जोड़ने का, बैटरी है ना, ये सब 9-10 से ही शौक था कि पंखे वंखे बनाने हैं, ये सब वो मोटर से पंखे चलाना और आर्डुइनो वगैरह से कुछ गेम वगैरह बनाना, ये सब हम करते रहते थे। मेरा ईसीई में जाना था मुझे, उसको भी ईसीई में जाना था। वो अपनी बहन से बहस कर रहा है, फीस पे कर चुके हैं, रिसेप्शन के बाहर खड़े हैं कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, मैं अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करके आ चुका हूँ। वो अपनी बहन से बहस कर रहा है, उसकी बहन और उसकी लड़ाई हो रही है फ़ोन पे कि नहीं तू सीएस लेगा, सीएस का स्कोप है, वो ईसीई में जाना चाहता है। मैं उसको समझा रहा हूँ भाई जो तेरा दिल कर रहा है तो वो ले। काफ़ी बहस करने के बाद उसने ईसीई ले ली, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का मन भी वही था, क्योंकि हम दोनों साथ में ही थे, स्कूल में थे हम। तो ईसीई ले ली, 4 साल हमने पढ़ाई करी। हमको पता था कि इस कॉलेज से कोई प्लेसमेंट नहीं होने वाला। वो भी निकला, उसने काफ़ी इंटर्नशिप्स करी। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि यार कंपनीज नहीं है कॉलेज के अंदर, मुझे अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। फिर उसने एक छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में जॉब करी, आर्डुइनो वगैरह प्रोग्राम करना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना, पर उसको वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसको लगा यार मैं क्या करूँ, तो फिर उसने क्या किया, वो घर पे बैठ गया और वो उसने ट्रेडिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। उसको लगा कि यार ये सब छोड़ो, मैं ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। कुछ पैसा उसने जॉब से इकट्ठा कर लिया था और उसने सब कुछ छोड़ के, लिटरली उसने सब कुछ छोड़ के, सारी जॉब वगैरह छोड़ के वो घर पे बैठ गया ट्रेडिंग करने के लिए। उसको लगा मैं ट्रेडिंग वगैरह कर लूँगा और इसमें मैं पैसे कमा लूँगा। उसने, आई थिंक मेरी उससे बात हुई थी, उसने 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर उसने 50 से 60 हज़ार रुपये अपने डूबो दिए ट्रेडिंग के अंदर। पता नहीं कैसे, वो करेंसी या फॉरेक्स की ट्रेडिंग करता था, उसके पैसे डूब गए। वो क्यों डूब गए, कैसे डूब गए, उतने तो डिटेल में मुझे भी नहीं पता, बट हाँ उसको फिर झटका लगा कि ये मैं कर क्या रहा हूँ भाई, लाइफ में कर क्या रहा हूँ मैं ये। उसने दोबारा से एक छोटी सी कंपनी में फिर ज्वाइन किया, जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के, क्योंकि जब एक गैप आ जाता है ना बीच में तो कंपनीज पूछती हैं कि भाई आप इतने टाइम तक कर क्या रहे थे। तो उसने कुछ जुगाड़ वगैरह लगा के अपनी जॉब लगवा ली। उसने वहाँ से स्विच किया। फिर उसको लगा कि यार अब मैं हार्डवेयर से ना सॉफ्टवेयर पे स्विच हो जाता हूँ, तो इसने कुछ सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट करे। फिर उसकी जॉब लगी एक्सेंचर के अंदर। आप नाम जाके सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा एक्सेंचर कितनी बड़ी कंपनी है। काफ़ी टाइम उसने एक्सेंचर में जॉब करी। उसके बाद में आज की डेट में वो बंदा गूगल में जॉब कर रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, बीटेक के बाद गेट की भी तैयारी करी थी हम लोगों ने। गेट क्या मतलब, अगर आप बीटेक के बाद एमटेक करना चाहते हो आईआईटी से, या फिर अगर आप किसी बड़ी सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हो, इसरो में काम करना चाहते हो, डीआरडीओ में काम करना चाहते हो, बड़े जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो देश का नाम हो, है ना, तो हमने वहाँ की भी तैयारी करी थी। कुछ नहीं हुआ हमारा, एग्ज़ाम की अपने ढंग से ना तैयारी करी थी, एग्ज़ाम तो क्या ही होगा, क्लियर भी नहीं हो रहे थे हमारे एग्जाम, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रही थी, रैंक तो छोड़ो। आज वो गूगल में काम कर रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर आप सर्कल कंप्लीट करो, तो जब ये लोग 12th में थे, जब इन्होंने 12th पास आउट करी थी, जब ऋषभ जेई मेंस दे रहा था और उसका रिजल्ट ही नहीं आया, या उसकी इतनी घटिया रैंक आई कि उसको फाइनल स्पॉट राउंड के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिली, क्या तब उसने सोचा था कि एक दिन में 2,85,000 रुपये महीने के कमाऊंगा बैंगलोर जैसे शहर में रह के? क्या उस दिन जतिन ने ही सोचा होगा, जब वो अपनी बहन से लड़ाई कर रहा था एक घटिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के, कि यार क्या मैं सीएस लूँ या ईसीई लूँ, मेरा जीवन में क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं साथ में खड़ा हुआ था उसके, फीस हम सब भर चुके थे, मैंने पूरी बहस सुनी है उसकी और उसकी बहन की। क्या उसको पता था कि एक दिन वो गूगल में काम करेगा? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप बिलो एवरेज हो ना, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आप भी वहां तक पहुंच सकते हो। यहां पे एक चीज याद रखना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जतिन आहूजा और ऋषभ सिंह बिलो एवरेज या एवरेज बच्चे थे। यहां से दे वर कंसिस्टेंटली पुटिंग देयर एफर्ट्स। वो रोई नहीं, हार नहीं मानी, दे वर कॉन्स्टेंटली अपने हाथ पैर मार रहे थे वो, कि यार निकलना है, कहीं ना कहीं से निकलना है। 12th नहीं हुआ, जेई नहीं हुआ, कैट नहीं हुआ, कुछ तो करना है, खाली नहीं बैठना। जतिन को देखो, उसको लगा यार ट्रेडिंग कर लेता हूं, कुछ तो करूं, लेकिन वो लोग खाली नहीं बैठे। आज की डेट में आपको यह लग रहा होगा कि हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है। अगर आपके दिमाग में जो जो आता जा रहा है आप वो करते जाइए। आपके दिमाग में आ रहा होगा 12th की तो परसेंटेज खराब हो गई, मेरी तो कंपार्टमेंट आ गई 12th में, मेरा तो जेई क्रैक नहीं हुआ, मेरा तो नीट क्रैक नहीं हुआ, मेरा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लाइफ खत्म, लाइफ डेड। एग्जाम्पल देख लो। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं इन शॉर्ट। मेरा नाम है आदित्य नैयर, बहुत सारे लोगों को मेरा नाम ही नहीं पता, चैनल का नाम पता है, मेरा नहीं पता। माय नेम इज आदित्य नैयर। मेरी कहानी ये है,
ट्वेल्थ खत्म करी, जेई की तैयारी करी थी, 11th के साथ छोड़ दी, नॉर्मल ट्यूशन्स करे, बोर्ड एग्जाम दिया। जेई के तो सेंटर पे ही पहुंचा मैं लेट, एग्जाम तो देना छोड़ो, मैं 15 मिनट लेट पहुंचा और मुझे बाहर मतलब मुझे वहीं से मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते क्योंकि लेट हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। बाद में जाके पता नहीं, मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों ने बताया कि नहीं हम तो आधा घंटा लेट थे तो भी हमें एंट्री दे दी थी। तो मेरे को लगा पता नहीं क्यों, और मेरे को दुख भी नहीं हुआ क्योंकि तैयारी कौन सा करी थी। उसके बाद वापस आते समय मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, मेरी मम्मी थी मेरे साथ, उनको लगा पता नहीं अब इसका क्या होगा, इसका ज़िंदगी में क्या होगा। वो 2 दिन तक उनको सदमा लग गया कि मैं जेई के सेंटर पे पहुंचा लेट। उसके बाद मेरे को लगा यार बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, VIT है, SRM है, बहुत सारी ये देते रहेंगे, जहाँ निकल गया निकल गया। 12th में तो ढंग से पढ़ाई करी नहीं थी ना भाई, क्योंकि 12th के अंदर वही था, इमेच्योर माइंड, इधर उधर वक्त बिता दिया। साइंस ले रखी थी, नॉन मेडिकल ली हुई थी भाई, बनना इंजीनियर था, लेकिन पढ़ाई कुछ करी नहीं। घर पे मुझे बैठना नहीं था, मैंने आपको बताया, मुझे ड्रॉप चाहिए नहीं था। तो मैंने जैसे तैसे मेरे को जिस भी यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन मिला, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डोनेशन दे करके मेरा एडमिशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 साल। एक वादा मैंने किया था, कुछ भी हो जाए एक चीज़ अपने मनपसंद की मिली है, ECE इलेक्ट्रॉनिक्स, साला इसको ढंग से करेंगे। यकीन मानोगे 4 साल तक मैं क्लास के ऊपर से अगर टॉप 10 की गिनती आएगी ना तो मेरा नाम हमेशा उनमें आता था, टॉप 10 टॉप 5 स्टूडेंट्स में, कि यार ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। मेरा पूरी स्कूल लाइफ में, ज़िंदगी में कभी मेरा अच्छे बच्चों में नाम नहीं आया, पढ़ाई में कभी नहीं आया, लेकिन कॉलेज में आया। क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि यार स्कूल के अंदर जितना काम खराब करा है ना, कॉलेज में सब पलट के रख दूंगा। बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छा मेरा कॉलेज का रिजल्ट था। उसके बाद क्या हुआ, अगेन आप कितनी भी मेहनत कर लो, जब कॉलेज ही अच्छा नहीं है तो प्लेसमेंट घंटा आएंगी। फिर मैंने कहा भाड़ में जाए, प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं है, नहीं चाहिए 15-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी। हम गेट की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग। बीटेक के बाद अगर आपको IIT में MTech करना है या आपको बड़े यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको इसरो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है देश के लिए, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसरो का एग्ज़ाम होता है, DRDO के लिए आप गेट एग्ज़ाम देते हो, BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मेरे को लगा यार ये बढ़िया चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, टाइम भी कम मिलेगा, टाइम भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा काम करने का। तो एक काम करते हैं, इस फील्ड में जाते हैं और लाइफ में बाद में सोच लेंगे कि क्या करना है। मेरा ये माइंडसेट था भाई। फाइनल ईयर में मैंने गेट की कोचिंग ली, 1 साल पूरा तैयारी करी, पढ़ाई करी, मतलब तैयारी क्या पढ़ाई करी, क्लासेस कंप्लीट करी, एग्जाम दिया, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। मेरे को था कि मैं कर लूँगा, पर मैं कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लूँगा साला किसी भी कंपनी में, प्राइवेट में काम ही नहीं करना, सरकारी नौकरी चाहिए। बीटेक के बाद मैंने बोला कि मैं अब ड्रॉप करूँगा। 12th के बाद नहीं किया था ड्रॉप, अब करूँगा ड्रॉप। चाहे IIT से MTech मिल जाए वो भी कर लूँगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसरो वगैरह में चला जाऊँ वो भी मैं कर लूँ। बीटेक खत्म होने के बाद मैं घर पे बैठा रहा, जहाँ पे मेरे सारे के सारे दोस्तों की प्लेसमेंट लग रही थी। सब किसी ना किसी नौकरी में जा रहे थे, चाहे 15 की मिले, 20 की मिले, 25 की मिले। मैं इसी कमरे में बैठा हुआ था। आज ये मैं 2019-20 की बात बता रहा हूँ। मैं इसी कमरे में, यहाँ पे टेबल है साइड में, इसी टेबल पे बैठ करके मैं तैयारी कर रहा था। दोबारा से मैंने ड्रॉप लिया था और मैं अपने आप को बार बार बोलता था कि देख ले, 12th के बाद ड्रॉप ले लिया होता तो शायद आज ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। तो मेरे घर पे भी मेरी मम्मी बोलती थी तब नहीं लिया तो अब ले लिया, हिसाब तो पूरा ही हो गया। मैंने कहा ये भी है, दबा के तैयारी करी। फिर मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में परेशान हो गया था, वो पर्सनल है, वो मैं कभी और आपसे शेयर करूँगा। मेरा दोबारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ भाई साहब, सेकेंड टाइम। ऐसा ही होता है भाई, एंट्रेंस एग्ज़ाम का चक्कर ऐसा ही है, हल्की सी इधर उधर आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस गया आपका एग्ज़ाम। कोविड आ गया, फिर मैंने कहा यार अब क्या करें। मैंने कहा भाड़ में जाए, किताबें उठा के अलमारी में रख दी मैंने। वो पीछे अलमारी देख रहे हो वही है, मैंने किताबें रख दी अपनी सारी। मैंने कहा पढ़ना ही नहीं अब। फिर पता नहीं कहाँ से आया मेरे को कि यार वीडियो बनाते हैं। मेरी शुरू से तो था ही ज्ञान देना, समझाना, ये सब था ही, कॉलेज से ही, स्कूल लाइफ से ही था कि मेरे को दिखता था कि यार मेरा कोई फ्रेंड परेशान है या कोई इसको चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं उसके पास जाके बैठ जाता था। वो मुझे बोल भी नहीं रहा, मुझे समझा, फिर भी मैं उसको समझाता था। कुछ लोग होते हैं ऐसे। एस्ट्रोलॉजी में तो वैसे भी मेरा जो गुरु है वो स्ट्रांग है। तो गुरु स्ट्रांग होता है जिनका, तो मतलब वो अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे गाइड बन सकते हैं, अच्छे मेंटोर बन सकते हैं। तो मैंने कहा यार यूट्यूब चालू करते हैं। तो मेरे पास एक फ़ोन हुआ करता था बहुत पुराना, मैंने वो फ़ोन लगा करके ना कोविड में अपनी पहली वीडियो डाली थी। मुझे आज भी याद है। आप अपने फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर करते हो क्लासरूम में, क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो डाली थी और मैंने हर जगह भेज दी, फेसबुक पे शेयर कर दी, अपने दोस्तों को कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर कर दी, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दी, अपने घर वालों के इधर उधर हर जगह शेयर कर दी। काफ़ी अच्छा फीडबैक आया मेरे को। फीडबैक आया कॉमन, जो फीडबैक काफ़ी सारे लोगों का था वो ये था कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई तू यूट्यूब पे कोई नया है। मेरी पहली वीडियो लाइफ की, सबने बोला ऐसा लग रहा है तू प्रोफेशनल है भाई, कैसे बोल दिया तूने ये, कैमरे के सामने देख के पूरी फीलिंग के साथ बोल दिया। मैंने कहा यार मतलब अच्छा, मैंने तो नोट भी नहीं किया था ऐसा कुछ है। उन लोगों ने बोला कि ऐसा लग रहा है तू तो मतलब नहीं कितने सालों से यूट्यूब कर रहा है।
मैंने कहा यार इसको करते हैं। फिर मैं करता रहा। फिर दोबारा कोविड खत्म होने लगा, घर से प्रेशर आने लगा कि भाई क्या करना है, नौकरी हो नहीं रही है, एग्जाम की तो तैयारी कर नहीं रहा, तू कर क्या रहा है ये। मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। घर में काफ़ी कुछ हुआ, मेरे को इतना गुस्सा आया, मेरे 95 सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, मैंने चैनल डिलीट कर दिया गुस्से में। फिर दोबारा किताबें निकाली बैठ करके, फिर दोबारा पढ़ाई करी। मैंने कहा कुछ एग्जाम नहीं दूंगा, सिर्फ एक इसरो का एग्जाम दूंगा। एक बार ऑलरेडी मैं दे चुका था, शायद दोबारा दिया था मैंने कहा यार एक बार इसरो का एग्जाम दूंगा, हुआ नहीं हुआ भाड़ में जाए। मैंने अपना एग्जाम दिया इसरो का, मैं 4 नंबर से रह गया मैं अपने इसरो के एग्जाम में। नहीं तो आज मैं इसरो में होता, बट अच्छी बात है, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता ना कैमरे के सामने, फिर मैं इसरो में होता। 4 नंबर से रह गया। मैंने कहा साल आप कुछ करना ही नहीं है, घर बैठ गया मैं। फिर मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, पैसा तो कमाना है, नौकरी है नहीं, अब एग्जाम की तैयारी करनी नहीं। 2 साल हो गए यार घर पे बैठे, जेब में 1 रुपया नहीं है, बैठ करके तैयारी कब तक करता रहूँगा। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। और मेरे को समझ में आ गया था कि यूट्यूब मेरे लिए है, मतलब कैमरा मेरे लिए है। यूट्यूब हो चाहे मूवी बनाना हो, कुछ भी करना हो, कैमरा मेरे लिए है। मुझे पता लग गया था क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं पता था। मैंने कहा यार पैसा तो कमाना है, ये तो मेरा पैशन है, पैसा कहाँ से कमाऊँ। फिर मुझे समझ में आया कि यार मैं पढ़ा सकता हूँ भाई, 9, 10, 11, 12 में फिजिक्स तो पढ़ी है भाई, पढ़ा सकता हूँ मैं। मैंने पढ़ाना चालू करा। मैंने अपने घर के पास में एक स्टेशनरी वाले भैया थे, मैंने उनके बेटे को पढ़ाया 10th में। धीरे धीरे फिर वहाँ से बच्चे जुड़ने लगे, अपने घर पे मैं 3-4 बच्चों को पढ़ाने लगा। फिर कुछ टाइम के बाद लगा यार ऐसे 10-15 हज़ार से काम नहीं चलेगा। फिर मैंने अपने घर के पास अपना खुद का एक स्पेस लिया, मैंने वहाँ पढ़ाया 3 साल 4 साल। मैंने प्रॉपर इंस्टीट्यूट ओपन किया, मैंने वहाँ पे 9, 10, 11, 12 पढ़ाया ढंग से। उसके बाद फिर साथ यूट्यूब करता रहा। अब मैंने जाकर के वो इंस्टीट्यूट भी बंद कर दिया और अब मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल होगा। और एक टाइम ऐसा था जब मैं जॉब के लिए परेशान हो रहा था, एग्जाम के लिए परेशान हो रहा था। आज जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो वो मुझे बोलते हैं भाई तेरी लाइफ तो देख, तू हफ्ते में कुछ नहीं करेगा, 2 वीडियो डालेगा, 3 वीडियो डालेगा, उसके बाद लाइफ में जो करना हो करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी ईजी लाइफ हो जाएगी मेरी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना आसान नहीं था। 3 साल 4 साल जो मैंने झेला है फैमिली में, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का, मतलब नींद, बॉडी, खाना पीना, सबके लगे पड़े थे, सबके। लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि यार वो सारी की सारी चीज़ें लर्निंग है। यू नेवर नो आपकी लाइफ में आपके साथ क्या होगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा यहाँ पे, आप खुद हम तीनों की लाइफ से सीखो, समझो। मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि मैं ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान कम दूं और रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूं, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, जिससे आप देख पाओ कि हाँ यार ये लोगों के साथ होता है लाइफ में आगे जा करके। हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं घूम फिर के वहाँ आई गई। क्या पता है कैसे? इसका एक कारण था, बैक इन द माइंड साला ये सनक थी अंदर कि भाई हाथ पैर मारते रहने हैं, हार नहीं माननी। पहली तो ये सनक आपके अंदर अगर है तो आप दुनिया के घटिया कॉलेज में भी हो ना, जहाँ पे जानवर पढ़ने आते हैं, जानवर, इंसान छोड़ो जानवर पढ़ने आते हैं वहाँ पे डिप्लोमा डिग्री करने के लिए, जानवर, आप तब भी कुछ कर जाओगे जीवन में। आपके अंदर सनक होनी चाहिए, वो हम में थी, दिमाग में कहीं ना कहीं था कि यार कुछ तो करना है। अब बस 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको एक ऐसा टेक अवे देना चाहता हूँ, जो आप यहाँ से इस वीडियो से लेके जाइए। सबसे पहला, नो मैटर आप लाइफ में कौन सी कॉलेज में है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, कहाँ बैठे हैं, किस सिचुएशन में है, क्या कर रहे हैं, ये सब छोड़ दो। सिर्फ एक चीज़, जिस भी परिस्थिति में हो अपना बेस्ट दो। आपको पता है, मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार पढ़ाने गया था ना उस बच्चे के कमरे में, सोफे जब मैं बैठा था, एक बार को ना मेरी पूरी लाइफ से दौड़ गई मेरी आंखों के सामने कि बीटेक करी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 2 साल बैठ करके गेट जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करी, इसरो जैसे बड़े एग्जाम में बैठा, 4 नंबर से रह गया, और अब 10th क्लास के बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहा है उसके घर पे बैठ के। ये तेरा लेवल है? मैं वहाँ से बाहर निकल के आया था, मेरी आंखों में पानी आ गया था कि यार क्या कर लिया मैंने। पहली बार मैंने अपने इंस्टीट्यूट के बाहर झाड़ू लगाई थी ना, मेरी आंखों में झाड़ू लगाते हुए आंसू थे कि कहाँ सोच रहा था कहाँ पहुँच गया। लेकिन पता नहीं था ना कि वो एक जर्नी है, वहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगर मैंने उस बच्चे को नहीं पढ़ाया होता, 4 साल 5 साल मैंने अपने खुद के इंस्टीट्यूट पे नहीं पढ़ाया होता, तो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा होता बैठ करके, करियर से रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा होता, पढ़ाई से रिलेटेड आपको समझा नहीं रहा होता, लाइफ से रिलेटेड आपको समझा नहीं रहा होता। सबसे पहली चीज़, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी परिस्थिति में हो, अपना 100% दो। छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से उस सिचुएशन में गए हो या लाइफ ने वो सिचुएशन आपके सामने रख दी है, वो छोड़ दो। आपके सामने कुछ भी है, कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा, कोई भी कोर्स, कहीं भी घुस गए बस
आप उसको अपना 100% दो उस चीज़ को। मलाल नहीं होना चाहिए कि यार हमने अपना 100% नहीं दिया। जैसे ऋषभ को बहुत दुख हुआ था कि DTO में पहुंचने के बाद भी मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, कि मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाया यार। लर्निंग नंबर 2, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में उसको छोड़ना मत। कोई भी कॉलेज सामने आता है इग्नोर मत करना। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने का मन करता है, आपको लगता है अच्छा ऑफर है, मना मत करना। कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी सामने से चल के आती है, मना मत करना। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हो और हाथ पैर मार रहे हो बहुत ज्यादा। जब इंसान हाथ पैर मार रहा होता है ना, भूखा होता है, तो उसको रोटी का एक टुकड़ा भी मिल जाए वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। छोड़ना मत। जब आपको लाइफ में लग जाए कि भैया अब हम कुछ अचीव कर चुके हैं, अब हमारे सामने ऑप्शंस हैं, तब बैठ करके बोलो कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो क्या करना है। लेकिन जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हो ना, हाथ पैर मार रहे हो बहुत जीवन में, तब वहां पे चॉइस नहीं कर सकते आप। जो मिल रहा है ले लो हाथ जोड़ के, क्योंकि पता नहीं अगली बार कब मिलेगा। ये मेरी खुद की लर्निंग है। लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है, और अगर आप उस समय अपनी बहुत खराब हालत में हो, उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। 12th क्लास के बाद कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, डिटेल्ड में 2-3 वीडियोस मैंने बना रखी हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, आई थिंक ये पार्ट 3 होने वाला है उसका। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा, या आपको वीडियो के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप देख सकते हैं जाकर के, और वहां से भी सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।